वेलकम डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास 12। स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसी में हम पढ़ेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो ओरिस्टेड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ओरिस्टेड ने किया था कि एक जो है उसने ही पता लगाया था, ओरिस्टेड ने, धारा के चारों ओर या कोई धारावाही चालक तार है, उसके चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ओरिस्टेड ने विद्युत से जो है चुंबकीय क्षेत्र की ओर गया वो, या विद्युत से चुंबकीय क्षेत्र को लिंक किया ओरिस्टेड ने कि विद्युत के कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब उसका एक्सपेरिमेंट निष्कर्ष निकला ओरिस्टेड के एक्सपेरिमेंट का, तब फैराडे ने सोचा क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है। 1831 के आसपास फैराडे ने ये पता लगाया कि जब हम किसी चुंबक को किसी कुंडली या किसी सर्किट के होकर जो है सर्किट के आसपास हिलाते हैं या गुजारते हैं, अर्थात कुल मिला के बात यह है कि और फैराडे ने यह पता किया कि जब जो है किसी सर्किट से, किसी परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या या चुंबकीय फील्ड लाइंस के नंबर्स में चेंज होता है, या इसको हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। किसी परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है जब कभी, तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, और अगर परिपथ बंद है, क्लोज्ड सर्किट है, तब उसमें एक विद्युत धारा बहने लगती है। इस प्रकार उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा को हम क्रमशः प्रेरित इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। इंड्यूस्ड इंडक्शन हमने पढ़ा है, ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट। ओरिस्टेड ने जो है विद्युतिकी से जो है चुंबकत्व की ओर गया, या विद्युतिकी से चुंबकत्व उत्पन्न किया। ओरिस्टेड ने ये फाइंड किया था कि धारा बह रही है तो उसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। फैराडे ने इसका उल्टा सोचा कि चुंबक है, उसके कारण क्या कोई धारा उत्पन्न हो सकती है, तो उसने कहा यस, हो सकती है। एक्सपेरिमेंट किया फैराडे ने, फिर उसके आधार पर हमको ये मिला। तो ये घटना जो है फिजिक्स में विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ये घटना कहलाती है। और ये तब तक रहती है जब तक कि जो है परिपथ से होकर जाने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जैसे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन रुक जाता है, तब जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना भी वहाँ पे रुक जाती है। तो ये आपने दो साइंटिस्टों का आपने ध्यान रखना है कि ओरिस्टेड ने तो किया था विद्युत धारा से चुंबकत्व, कि विद्युत धारा के चारों ओर चुंबकत्व उत्पन्न हो रहा है, और फैराडे ने ठीक उसका उल्टा किया था कि चुंबक के कारण किसी सर्किट में धारा उत्पन्न हो जा रही है, जिसको हमने कहा प्रेरित धारा। तो इन दोनों का जो है फिजिक्स में यहाँ पे योगदान है, और ये घटना जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है। अब सर्किट से बहने वाला या किसी सर्किट से गुजरने वाले जो है चुंबकीय फ्लक्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, या तो हम जो है चुंबक को गतिशील करते हैं। सर्किट स्थिर रखा हमने, चुंबक को गतिशील किया, आगे पीछे किया, चुंबक को मूवमेंट किया, गतिशील किया रिलेटिव टू सर्किट। या हमने जो है दूसरा क्या किया, सापेक्ष गति, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सापेक्ष गति। ये अभी क्लियर कर देंगे कि सापेक्ष गति का यहाँ पे क्या तात्पर्य है। चुंबक को गतिशील किया, सर्किट, उस सर्किट के सापेक्ष चुंबक को गतिशील किया। दूसरा जो है धारा के मान में परिवर्तन, किसी सर्किट में परिपथ में धारा के मान में परिवर्तन किया तो उसके पास रखे जो है परिपथ में भी प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, या इसी के कारण परिवर्तित धारा के कारण उसी सर्किट में भी जो है धारा उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित धारा, धारा के मान में परिवर्तन। तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र को जो है, चुंबकीय क्षेत्र में क्या करना पड़ेगा हमको, कॉइल को रोटेट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाने, और कुंडली भी क्या एक परिपथ है, लपेटा हुआ है,
तो हमने क्या करना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या करना है, चेंज करना है। कुल मिला के उस परिपथ से होकर जाने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में चेंज करना है, वही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज है। जब तक ये चेंज होता रहता है तब तक जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना होगी। जैसे ही चेंज रुक जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना अपने आप रुक जाएगी। प्रेरित है वो, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, प्रेरित धारा है, यानी किसी बाहरी कारण से वो प्रेरित हो रहे हैं, कि किसी कारण से प्रेरित हो रहे हैं, कोई बैटरी की धारा नहीं है वो। ये चीज़ क्लियर करनी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है कि जो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, विद्युत चुम्बकीय घटना की खोज किसने की थी, तो ये लिख देना आपने, फैराडे ने 1831 के आसपास, इसमें जो है इनका नाम आता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रयोग संख्या 1 में, प्रयोग संख्या 1 में हमारे पास 4 चित्र बने हुए हैं। पहले मैं प्रयोग संख्या 1 समझाता हूँ, उसके बाद प्रयोग संख्या 2 समझाते हैं। एक्सपेरिमेंट जो किए, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, फैराडे ने, उन्होंने जो है कुंडली ली। ये हमारे पास क्या है, कॉइल है, इसको मैं कहता हूँ कुंडली, चालक तार की होती है कुंडली, ये भी एक परिपथ है। एक कुंडली ली जिसमें हमने एक जी दिखा रहा है गैल्वेनोमीटर, धारा मापी, जी दिखा रहा है हमारा धारा मापी, जो करंट को डिटेक्ट करता है और करंट की डायरेक्शन बताता है। सुई क्योंकि जीरो के दोनों ओर डिफ्लेक्ट करती है। उन्होंने एक कुंडली से जो है धारा मापी को जोड़ दिया। अब क्या किया कि कुंडली पे जो है चुंबक का, जैसे पहले वाले चित्र में देखिए आप कि इस चुंबक का नॉर्थ पोल हम कुंडली की ओर ले गए। यहाँ पे उसी चुंबक के नॉर्थ पोल को कुंडली से दूर ला रहे हैं। तीर का निशान गति को दिखा रहा है, ये गति की दिशा दिखा रहा है, गति की दिशा। तो जब हम जो है कुंडली के चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं, तो कुंडली का जो सामने वाला सिरा है, यानी कि चुंबक को अगर ऐसे ला रहा हूँ तो ये सामने वाला सिरा हो गया, चुंबक के ठीक सामने वाला सिरा, ये भी जो है उत्तरी ध्रुव बन जाता है। और उत्तरी ध्रुव बनता है तो करंट की डायरेक्शन उसी प्रकार से एडजस्ट होती है। और गैल्वेनोमीटर में या इस बाह्य सर्किट में इस प्रकार से धारा बहेगी, गैल्वेनोमीटर की सुई एक तरफ विक्षेप करेगी। दूसरा, जब वो चुंबक को जो है कुंडली से दूर ले आए, चुंबक को कुंडली से दूर ले आए, तब ये देखा गया कि वही सिरा, कुंडली का वही सिरा अब क्या बन गया, दक्षिणी ध्रुव बन गया। पहले केस में उत्तरी ध्रुव बना, अब वही सिरा दक्षिणी ध्रुव बन गया। दक्षिणी ध्रुव बना तो पूरे सर्किट में जो है धारा क्या हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई। धारा की डायरेक्शन चेंज हो गई तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन भी चेंज हो गया, पहले यहाँ फिर यहाँ। तो अपोजिट डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दे दिया है। फिर इसी प्रकार से जो है यदि हम चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के पास लाएं तो सामने वाला सिरा क्या बन जाता है, साउथ पोल, और कुंडली का साउथ पोल, और उसी के अनुसार अकॉर्डिंग इसमें करंट फ्लो होने लगता है। तो ये करंट की डायरेक्शन दिखा रखी है, हमने दिखाया भी था। किसी कुंडली में अगर जो है साउथ पोल बनना है तो कैसे जाएगा, ऐसे इस प्रकार से करंट मूव करेगा दक्षिणावर्त। सामने वाला सिरा अगर नॉर्थ पोल बन गया तो करंट कैसे मूव करेगा, इस प्रकार से एन की डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार से करंट इसमें फ्लो होने लगता है। और जब यहाँ पे जो है दक्षिणी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो वही सिरा जो पहले दक्षिणी ध्रुव बना था वही सिरा क्या बन जाता है, उत्तरी ध्रुव बन जाते हैं। आकर्षण से होने लगता है उसमें, उत्तरी ध्रुव बन गया है तो धारा की दिशा फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगी। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन पहले एक साइड फिर ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। ये इसमें एक्सपेरिमेंट में देखा गया है। अब इसका कारण, अभी हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना को हम अभी पढ़ रहे हैं, तो हमने सिर्फ ये देखना है कि इसमें होता क्या है। इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। ये तो था पहला एक्सपेरिमेंट, इस प्रकार से बा। दूसरा इसमें जो है, अब धारा को देखो, जो ये धारा, ये इंड्यूस्ड करंट, इसको मैं लिख देता हूँ कहीं पे। अगर ये सपोज आई है माना, तो ये क्या है, प्रेरित धारा, प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा क्यों का। अब देखो, अगर चुंबक को स्थिर रख दें, कई केस हैं कि चुंबक स्थिर, तो ये सर्किट क्योंकि बंद है, क्लोज्ड सर्किट है, इसलिए इसमें जो है एक प्रेरित धारा बह रही है। और जब कभी धारा बहती किसी सर्किट में तो कोई ना कोई उसका जो है कारक होगा, जिसको हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल। तो इसी कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल भी होगा। चुंबक स्थिर है, देन I = 0। अगर चुंबक को हम स्थिर रख दें तो धारा का मान क्या आएगा, 0 आ जाएगा, यानी कोई करंट प्रवाहित नहीं होगा। दूसरा है, अगर मैंने चुंबक स्थिर रखा, अब कुंडली को मैं पास ला रहा हूँ चुंबक के,
दूसरे केस में क्या किया, इसी कुंडली को गति दी, चुंबक को स्थिर रखा, कुंडली को पास लाया, तो फिर से अगर नॉर्थ के पास ला रहा हूँ तो ये भी नॉर्थ पोल बनेगा, नॉर्थ पोल से कुंडली को दूर ले जा रहा हूँ तो ये वाला सिरा क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। सेम वही होगा, चुंबक स्थिर तो I = 0, इसको ऐसे लिख देंगे, चुंबक स्थिर ना, चुंबक और कुंडली दोनों स्थिर हैं, चुंबक स्थिर और कुंडली भी स्थिर, यानी कोई गति नहीं हो रही है, अर्थात इसको लिखेंगे सापेक्ष गति क्या है, शून्य है, देन I = 0। अब ये ज़्यादा करेक्ट हो गया, सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन, कि या तो ये गति कर रहा है या फिर ये गति कर रहा है, तब जो है उस केस में धारा शून्य नहीं होगी, अदरवाइज ये भी स्थिर है, ये भी स्थिर है, तो धारा शून्य होगी। कुंडली व चुंबक एक ही वेग से एक ही दिशा में गतिशील, देन ये क्या इम्प्लाई करेगा, ऑल्सो I = 0। अब देखो यहाँ पे सापेक्ष गति जो है शून्य है, फिर से क्या है, सापेक्ष गति या सापेक्ष वेग बराबर 0 है। यहाँ पे ये माना कुंडली है, ये माना चुंबक है। अब देखो एक ही वेग से, दोनों को एक ही स्पीड से दौड़ा रहे हैं और एक ही तरफ दौड़ा है, इस प्रकार से ये, तो रिलेटिव मोशन क्या हो गया, 0 हो गया है, यानी समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से जो है इस सर्किट से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए जो है I क्या होगी, प्रेरित धारा क्या होगी, शून्य होगी। तो ये था प्रेरित धारा कब कब शून्य होगी, अगर हम चुंबक को तेजी से घुमाएं, यदि चुंबक या कुंडली को तेजी से घुमाएं या गति करें, चलाएं, गति करें, देन जो है I क्या होगा, बड़ा मान आएगा, बड़ा मान, I की बड़ी वैल्यू, यानी धारा का मान बढ़ जाएगा, I की बड़ी वैल्यू, यानी चुंबक को तेजी से घुमाएंगे, जितनी तेजी से घुमाएंगे उतना गैल्वेनोमीटर में विक्षेप ज़्यादा आएगा, जो दिखाएगा कि धारा ज़्यादा बह रही है, जितना सापेक्ष गति ज़्यादा होगी। तो ये कुछ इसमें हमारे पास वो थे, इसके कारण थे, या इसके जो है हम कहेंगे एक्सपेरिमेंट के अलग अलग फेसिट थे इसमें। तो जब कभी हमको ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना तब होगी जब जो है कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक या सापेक्ष गति होगी, रिलेटिव मोशन होगा। जब तक जो है इससे फर्क नहीं पड़ता कि गति कौन कर रहा है, चुंबक गतिशील है, कुंडली गतिशील है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बात यह है कि रिलेटिव गति होनी चाहिए, सापेक्ष मोशन वहाँ पे शून्य नहीं हो, अदरवाइज जो है धारा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसमें और आता है कि फेरे हम पास पास लपेटें, उसके अंदर जो है एक लोहे के, नर्म लोहे का वो रख दें तो भी धारा का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि जो है बल रेखाओं के ज़्यादा से ज़्यादा वो कंसंट्रेशन कर देगा। तो ये इसमें और भी इसमें कारण आते हैं कि किस प्रकार से I को हम बढ़ा सकते हैं। I कब शून्य होगा, एक गति स्पीड तेज कर दी तो यहाँ पे भी जो है धारा का मान बढ़ जाएगा। ये था हमारा पहला एक्सपेरिमेंट। तो ध्यान ये रखना है हमको कि आपेक्ष या सापेक्ष गति के कारण जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना हो रही है। आपने चुंबक गति कराते हुए स्थिर रख दिया तो वहाँ पे करंट 0। जब तक आप जो है इसका मूवमेंट कर रहे हैं चुंबक की कुंडली का, जब तक मोशन में हो तब तक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन होता रहेगा। जैसे मोशन शून्य हो गया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी शून्य हो गया, प्रेरित धारा का मान 0 हो जाएगा। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं, यहाँ पे प्रयोग 2 कुछ नहीं, यहाँ पे एक सेल जोड़ा है हमने, देख रहे हैं आप दोनों का, ये P लिखा है, ये S लिखा है, एक कुंडली से जोड़ गया इस सर्किट को। ये कुंजी K है, सपोज ये ओपन K है, ये क्लोज K है। तो यहाँ पे ये P माने ये प्राइमरी बोर्ड है, हम इसको प्राथमिक कुंडली, ये सेकेंडरी कॉइल है S वाली, द्वितीयक कुंडली डाली हमने। जैसे ही कुंजी को ऑन किया, ये दबा दिया, ऑन किया कुंजी को, धारा इसमें बहने लगेगी। उस क्षण क्या होगा, जो पास रखी हुई दूसरी कुंडली है उसमें जो है धारा बहती है, लेकिन विपरीत दिशा में। इससे जो है विपरीत दिशा में धारा बहने लगती है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा क्षणिक, क्योंकि धारा करंट शुरू हो रहा है, जस्ट करंट शुरू हो गया, स्टडी हो गया, उसके बाद जो है प्रेरित धारा क्या हो गई, 0। अस्थायी धारा के लिए दूसरे उसमें प्रेरित धारा क्या हो जाएगी, 0। अगर प्राथमिक में करंट अस्थायी हो गया तब द्वितीयक में प्रेरित धारा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये तब तक है जब तक धारा यहाँ चेंज हो रही है। दूसरा
अब हमने फिर क्या किया, हमने इस सर्किट को तोड़ दिया, यानी कुंजी को ओपन कर दिया। ओपन कर दिया तो धारा क्या हो जाएगी, धीरे धीरे घट के शून्य की ओर आने लगेगी, तो धारा ये घटने लग गई, दिखा रहा प्राथमिक में। और सेकेंडरी में करंट अब उसी डायरेक्शन में जाएगा जैसे कि पहले में धारा हो रही है। तो धारा जो है इंक्रीज होते समय सेकेंडरी में करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में, धारा डिक्रीज या शून्य होते समय सेकेंडरी में करंट जो है प्राइमरी की ही डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन पहले से अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने देखा। ये दोनों घटनाएं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित है। स्वयं कुंडली में धारा चेंज होने के कारण जो प्रेरित धारा होती है उसको स्वप्रेरण कहते हैं। यहाँ पे ये जो है अन्योन्य प्रेरण की घटना है। स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, फैराडे के इसमें क्या नियम थे, लेंज ने क्या लॉ दिए, वो सब आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते रहेंगे। मेन आपने ध्यान ये रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं या किसी परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय फ्लक्स के मान में समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए, तब हमारा प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। जैसे यहाँ पे हमने कहा प्राथमिक के कारण इसमें धारा बह रही, तो वो धारा क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, उसमें उसके मान में चेंज होना चाहिए। जैसे ये धारा प्रारंभिक वाली स्टडी हो गई, शून्य हो गया या एक फिक्स मान को प्राप्त कर दिया, तो सेकेंडरी में प्रेरित धारा 0 हो जाएगी। इसलिए इस धारा को हमने प्रेरित कहा, क्योंकि इसका कारण कुछ और है। तो ये हमारी प्रेरित धारा और प्रेरित ईएमएफ था, प्रेरित विद्युत वाहक बल था। सर्किट ओपन है तो धारा नहीं बहेगी, इसको आप यहाँ से ब्रेक कर लो कहीं से। अब इसमें करंट तो नहीं बहेगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, लेकिन ईएमएफ यहाँ पे होगा। इन दो सिरों के बीच एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको हम कहते हैं। अगर हमने तोड़ दिया सर्किट और सर्किट क्लोज है तो आपका इस प्रकार से करंट बहेगा। ये थी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फैराडे के नियम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।